तुमने राखी तो बहुत बार बांधी होगी, लेकिन क्या कभी ठहरकर सोचा है कि आखिर एक धागा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? एक ऐसा धागा जिसे बांधने के लिए बहन पूरे वर्ष प्रतीक्षा करती है। एक ऐसा धागा जिसे भाई अपनी कलाई पर बांधकर सिर्फ मुस्कुराता नहीं, बल्कि भीतर से भावुक हो जाता है। क्यों? क्या उस धागे में कोई चमत्कार है? नहीं, उस धागे में कोई जादू नहीं है। फिर भी उसमें संसार के सबसे शक्तिशाली बंधन को बांधने की क्षमता है, और वह बंधन है विश्वास। तुम कहते हो यह राखी है, लेकिन मैं कहता हूं यह केवल राखी नहीं है, यह एक वचन है। एक ऐसा वचन जिसमें कोई कहता है तुम अकेले नहीं हो, और शायद यही कारण है कि राखी हाथ को नहीं, हृदय को बांधती है। लेकिन इस धागे का यह रहस्य समझने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं जिसमें एक बहन ने मुझे कोई स्वर्ण नहीं दिया, कोई रत्न नहीं दिया, कोई बड़ा उपहार नहीं दिया। उसने तो बस अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी उंगली पर बांध दिया था। वह थी द्रौपदी। एक दिन मेरी उंगली पर चोट लगी, रक्त निकलने लगा। वहां बहुत लोग थे, बहुत से साधन थे, लेकिन द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा। उसने बस मुझे देखा और मेरे घाव को देखकर अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया। उसने उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। बस इतना ही। न कोई बड़ा मंत्र, न कोई स्वर्ण का दान, न कोई राजसी उपहार, सिर्फ अपनापन। और यही वह बात है जो मनुष्य अक्सर भूल जाता है। प्रेम कभी बड़ा होकर नहीं आता। प्रेम छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। जब तुम्हारी माँ बिना पूछे तुम्हारे चेहरे से समझ जाती है कि तुम उदास हो, वह प्रेम है। जब तुम्हारा भाई तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांटता है, लेकिन मुसीबत में सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचता है, वह प्रेम है। जब तुम्हारी बहन तुमसे लड़ती है, तुम्हारी शिकायत करती है, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती है, वह प्रेम है। और द्रौपदी ने भी उस दिन मुझसे कुछ मांगा नहीं था। उसने बस मेरा दर्द अपना समझ लिया था। याद रखना, जहां किसी का दर्द अपना लगने लगे, वहीं से सच्चा रिश्ता जन्म लेता है। समय बीत गया, जीवन आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा अपने पीछे एक भावना छोड़ गया। द्रौपदी को शायद यह भी पता नहीं था कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब उसे अपने सारे सहारे छूटते हुए दिखाई देंगे। वह दिन जब हस्तिनापुर की सभा में उसका सम्मान संकट में था। सभा भरी हुई थी, राजा थे, योद्धा थे, गुरु थे, पितामह थे, अपने थे। लेकिन जिस समय द्रौपदी को सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय बहुत से लोग मौन थे। और यही संसार का एक बड़ा सत्य है। जब तक जीवन सुख में रहता है, तब तक हमारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब जीवन हमें परीक्षा में डालता है, तब पता चलता है कौन वास्तव में अपना है। द्रौपदी ने एक एक करके सबकी ओर देखा। उसने सहायता मांगी, उसने प्रश्न किया, उसने न्याय मांगा। लेकिन जब मनुष्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब वह किस दरवाजे की ओर देखता है? द्रौपदी ने अंत में मुझे पुकारा, हे कृष्ण। यह केवल एक पुकार नहीं थी, यह विश्वास था। ऐसा